आज बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट के अंदर जो हम टैक्सोनॉमी स्टडी की थी उसी में आज हम बात करेंगे प्रोटोजोआ, जिसमें उसके सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। जो एनिमल किंगडम है वो दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये एनिमल किंगडम जो मेजर कैटेगरी में डिवाइड हुआ है वो केवल एक सिंगल कैरेक्टर नोटोकॉर्ड के आधार पर विभाजित किया गया है। आपकी बुक्स का भी नाम है लोअर नॉन कॉर्डेटा, हायर नॉन कॉर्डेटा और इसी तरह से कॉर्डेटा शब्द। तो इस तरह ये नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा शब्द सिर्फ सिंगुलर एक ही कैरेक्टर जो है उसके बेस पर एनिमल किंगडम को विभाजित किया है। ये जो एनिमल किंगडम है इसमें जो नोटोकॉर्ड रखते हैं जंतु उनको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। नोटोकॉर्ड नहीं रखते हैं जो जंतु उनको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। जो जंतु नोटोकॉर्ड्स को रखते हैं अपने शरीर के अंदर उनको कॉर्डेट्स एनिमल कहते हैं। तो इसी के आधार पर इनवर्टिब्रेट्स को मेजर और माइनर फाइला पे डिवाइड किया गया। नॉन कॉर्डेट एनिमल्स को इनवर्टिब्रेट्स भी बोला जाता है। जो मेजर और माइनर फाइला हैं वो दो तथ्यों पर आधारित होते हैं, दो फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द इंडिविजुअल इन द फाइला, और दूसरा है पार्टिसिपेशन ऑफ फाइला इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। फाइला के अंदर कितने इंडिविजुअल्स हैं, कितने जंतु हैं, कितनी जातियों के जंतु हैं उस पे। और दूसरा है कि जब ये कम्युनिटी बनाते हैं तो उन फाइला का उस कम्युनिटी के अंदर इकोलॉजिकल कम्युनिटी में कितना पार्टिसिपेशन है, उसके आधार पे मेजर फाइला और माइनर फाइला में डिवाइड किया गया है। तो मेजर फाइला जो है वो आपके 9 हैं, जिसमें से लोअर नॉन कॉर्डेटा में कुछ फाइला आएंगे, कुछ हायर नॉन कॉर्डेटा में रखे जाते हैं। इस तरह आप 9 मेजर फाइला पढ़ोगे। माइनर फाइला आपके सिलेबस में नहीं है जो कि 21 होते हैं। अब हम इसका यदि सामान्य परिचय देखें, इंट्रोडक्शन, तो जो प्रोटोजोन्स हैं आप सभी जानते हो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ए सेलुलर एनिमलक्यूल्स हैं जो कि कोई टिश्यू भी नहीं रखते और ऑर्गन भी नहीं रखते। एक ही सेल में अपना सारा जो कार्य है, शारीरिक कार्य प्रणाली है, वो एक ही सेल के अंदर घटित होती है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1671 में इसको डिस्कवर्ड किया फर्स्टली। वॉन सिबोल्ड ने 1845 में सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन इसको आइडेंटिफाई किया। डॉबल ने इसको ए सेलुलर और नॉन सेलुलर एनिमल कहा। गोल्डफस्ट ने इसको प्रोटोजोन्स बोला। प्रोटोज मतलब होता है फर्स्ट, जून्स मतलब होता है एनिमल। फर्स्ट एनिमल जो कि एनिमल है, फर्स्ट एनिमल है ये पूरे जंतु जगत का। 50,000 के करीब इसकी आइडेंटिफाई हुई हैं स्पीशीज और उनके नाम रखे गए हैं। इस फाइलम में कुछ तो फ्री हैं, फ्री लिविंग रहती हैं, कुछ परजीवी के रूप में रहती हैं, और ये सभी तरह के जगहों पे सर्वव्यापी ये डिस्ट्रीब्यूट रहता है, हर जगह मिलता है प्रोटोजोआ। चाहे आप अंटार्कटिका में देख लो, चाहे आप सी के अंदर देख लो, चाहे आप लैंड में देख लो, चाहे आप डेजर्ट में देख लो, तो इसमें आपको प्रोटोजोआ एनिमल्स मिलेंगे। प्रोटोजोआ हैं वो फर्स्ट फॉर्म्ड एनिमल्स हैं, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये हमने शुरू में ही देखा। इनका यदि हम कब ये इनका उदय हुआ था तो ये पेलियोजिक इरा के प्री कैम्बियन पीरियड में इनका उदय हुआ, ओरिजिनेट हुए। शेप में यदि इनकी देखें संरचना तो ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल शेप के भी होते हैं, बॉल भी के रूप में भी दिखाई देंगे, और इरेगुलर शेप्स में जैसे अमीबा है उसमें भी आपको माइक्रोस्कोप के अंदर
नजर आएंगे। प्रैक्टिकल्स में हम डिफरेंट शेप्स के प्रोटोजोन्स देखेंगे। हैबिटेट जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मैंने कहा पहले भी, कॉस्मोपॉलिटन है, सर्वव्यापी है, सब जगह मिलेगा। फ्री लिविंग भी होता है, सिम्बायोंट्स भी होते हैं, सहजीविता भी दर्शाते हैं, कमेंसल्स भी हैं और पैरासाइट्स भी हैं। पानी में भी मिलेगा और मृदा सॉइल में भी मिलेंगे, एयर में भी हैं, और परजीवी होंगे तो एनिमल्स के अंदर भी पाए जाएंगे। हैबिटेट के साथ साथ में हम इसके बाद में देखते हैं सिमेट्री। इसमें सिमेट्री जो है रेडियल भी मिलेगी, स्फेरिकल मिलेगी, बायलेटरल सिमेट्री, और एसिमेट्री में जो इरेगुलर शेप वाले होंगे उनको हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल एनिमल। ये जो है यूनिसेलुलर होते हैं और सिंगल सेल के बने होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय। सिंगल सेल जो होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए कैपेबल होती है, और एनिमल बॉडी होती के बराबर जो एक हमारा शरीर जो कार्य करता है, खाना पीना, सांस लेना और सर्कुलेशन करना मटेरियल का, ये सब कार्य इनकी एक ही बॉडी करती है, तो इसको बोलते हैं कैपेबल है जो कैरिंग आउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बॉडी जो होती है नेक्ड भी होती है और बाउंडेड भी हो सकती है पेलिकल के द्वारा, और किसी किसी एनिमल्स में तो शेल भी पाया जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का बना होता है। साइज इसका माइक्रोस्कोपिक है, तो इसका 0.002 mm टू 16 mm साइज के होते हैं। एक फॉसिल भी जो है वो डिटेक्ट हुआ है जिसको बोलते हैं न्यूमुलाइट, इज लार्ज और मेजर्ड होता है 19 सेंटीमीटर का। यदि हम न्यूक्लियस देखें तो इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। जो इलियोफोर्स में हैविट 2 न्यूक्लियस डायमॉर्फिक होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। बड़े को बोलते हैं हम, बड़े न्यूक्लियस को बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और छोटे को जो कि वेजिटेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है पैरामीशियम में हम देखेंगे। माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव के लिए जिम्मेवार होता है, रिप्रोडक्शंस की प्रक्रिया को पूर्ण करवाता है। लोकोमोशन में सूडोपोडिया के द्वारा भी ये लोकोमोशन करता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं जिसको सूडोपोडिया कहते हैं। फ्लैजिला के द्वारा भी, आगे हम पूरे डिटेल में जंतु पढ़ेंगे, फ्लैजिला के द्वारा भी ये लोकोमोशन करता है, चलन करता है। और कई कई एनिमल्स में प्रोटोजोन्स में सीलिया भी पाए जाते हैं, और किसी में कुछ भी नहीं पाया जाता है, एब्सेंट भी हो सकते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। तो ये इसकी वैरायटी है, अलग अलग तरह के चलन अंग पाए जाते हैं, उसी के आधार पर इसको क्लासिफाई भी किया गया है। क्लासिफिकेशन इसी के आधार पे किया है, चलन अंगों के आधार पे। न्यूट्रिशन देखें तो होलोजोइक है, एनिमल की तरह भी होता है, प्लांट की तरह भी न्यूट्रिशन करता है। परजीवी है तो परजीवी भी करता है, सेप्रोजोइक भी है। और डाइजेशन जो होता है, पाचन, इसका सेल के अंदर ही होता है, और वो भी किसमें, फूड वैक्यूल्स के अंदर पाचन की प्रक्रिया पाई जाती है। श्वसन देखें तो कोई स्पेशल ऑर्गन तो है नहीं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लेकिन ये जर्नल बॉडी सरफेस से, जो इसकी सरफेस होती है एक ही सेल का बना हुआ है, उसी से ये पानी में है तो डिफ्यूजन के द्वारा भी ये अपना ऑक्सीजन का इंटेक कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देता है। उत्सर्जन देखें, ये भी डिफ्यूजन के द्वारा होता है, और खासकर एक रसा कुंचन धानी भी पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो ऑस्मो रेगुलेशन का क्रिया करती है, जो हम डिटेल में जंतु के अंदर पढ़ेंगे। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। जनन जो होता है वो एसेक्सुअली, अलैंगिक भी मिलेगा, लैंगिक भी मिलता है। एसेक्सुअल जो होता है वो बाइनरी फिशन, मल्टीपल फ्यूजन और बडिंग के द्वारा होता है। ये हर एनिमल्स में हम अच्छे से देखेंगे कैसे बाइनरी फिशन होता है, द्विविभाजन कैसे होता है, मल्टीपल फ्यूजन जिसमें फिशन और बडिंग मुकुलन के द्वारा भी जनन की क्रिया पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंजुगेशन के द्वारा होता है,
संयुग्मन जिसे बोलते हैं हिंदी में, और गैमीट्स के फ्यूजन के द्वारा भी, सिनगैमी के द्वारा भी जनन की क्रिया होती है। वो भी कौन सी? लैंगिक जनन की क्रिया। लाइफ हिस्ट्री में जो है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेज का अल्टरनेशन होता है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इंसेस्टमेंट भी पाई जाती है जो कि प्रोटेक्टिव फेज होती है। कभी ये ड्राउट में हो, सूखे इलाके में हो जाए, तालाब सूख जाए तो अपने चारों तरफ सिस्ट बना लेता है अनफेवरेबल कंडीशन में, और अपना फूड जो जितना भी एकत्रित किया होता है उसी से अपना जीवन यापन करता है, तो उसको बोलते हैं इंसेस्टमेंट, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी बनती है। ये कुछ प्रोटोजोन्स के डायग्राम दिखाए गए हैं जिसमें वर्टिसेल है, वॉल्वक्स है, यूग्लिना है, अमीबा है। ये माइक्रोस्कोपिक पॉन्ड वाटर के एनिमल प्रोटोजो हैं। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। बीएम होंगिंगबर्ग ने और कार्ल्स ने फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में बांटा। पहला सब फाइला कहते हैं सार्कोमेस्टिगोफोरा, सेकंड सब फाइला स्पोरोजोआ, थर्ड सब फाइलम नाइडोस्पोरा, और फोर्थ सब फाइलम सीलियोफोरा। ये देखो आप, हम यदि फ्लो चार्ट में देखें तो फाइलम प्रोटोजोआ को सब फाइलम 4 में डिवाइड किया है, सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ और नाइडोस्पोरा और सीलियोफोरा। जो सार्कोमेस्टिगोफोरा है, इसके नाम से ही देखो, सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्को मीन्स प्रोटोप्लाज्म, मेस्टिगो मीन्स फ्लैजिला, फोरा मीन्स रखने वाले। लोकोमेट्री ऑर्गन इसके या तो फ्लैजिला होंगे, सूडोपोडिया होंगे, या इन दोनों में से एक होगा। ये मैंने शुरू में ही कहा था, चलन अंगों के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे पेलिकल बोलते हैं। ये सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा 3 सुपर क्लास में डिवाइड किया है, मेस्टिगोफोरा, ओब्लिनेटा और सार्कोडीना। जो सुपर क्लास फर्स्ट मेस्टिगोफोरा अर्थात फ्लैजिलेटा, इसका चलन अंग नाम से ही बता रहा है, फ्लैजिला रखता है, अर्थात कशाब को रखता है, कशाब पाया जाता है। न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हिट्रोट्रॉफिक भी होता है, या दोनों भी पाए जाते हैं। ऑटो मतलब प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है जैसे यूग्लिना, और प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो तो दूसरे एनिमल्स का भी भोजन कर सकता है। बॉडी के चारों तरफ फर्म पेलिकल पाई जाती है। इसकी 2 क्लासेस है, फाइटोमेस्टिगोफोरा और जूमेस्टिगोफोरा। फाइटोमेस्टिगोफोरा को फाइटोफ्लैजिलेटा भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल, फाइटो शब्द आता है प्लांट्स के लिए, मेस्टिगोफोरा फ्लैजिला के लिए। तो प्लांट्स की तरह जो अपना पाचन करेंगे, भोजन लेंगे, उसको बोलेंगे फाइटोमेस्टिगोफोरा। तो अर्थात उसमें फिर क्या पाया जाना चाहिए? जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है वैसे ही इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। उसके अलावा क्रोमेटोफोर्स भी पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन होलोफिटिक होता है मेनली। ऑर्गेनिज्म में 1 या 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, और रिजर्व फूड मटेरियल इसमें जैसे प्लांट्स में स्टार्च होता है वैसे ही स्टार्च और पैरामाइलिन पाई जाती है। ऑर्डर इसके जो हैं वो है क्राइसोमोनेलिडा, क्रिप्टोमोनेलिडा, यूग्लिनिडा, वोल्वोसिडा, क्लोरोमोनोडिडा और डायनोफ्लैजिडिडा। आपको ऑर्डर बस इतने ही इसी ढंग से याद रखने हैं। और अब इसके कुछ हम उदाहरण देखें तो क्राइसोमीबा, वॉल्वॉक्स, यूग्लिना, नॉक्टिलुका और यूग्लिना आपके सिलेबस में, प्रैक्टिकल में भी आप स्लाइड में देखोगे। तो ये कुछ डायग्राम्स में हम देखते हैं। यूग्लिना का डायग्राम है, वॉल्वॉक्स का डायग्राम है, नॉक्टिलुका का है। इस तरह से आप इसमें फ्लैजिला की संरचना देख सकते हैं। दूसरी क्लास है जूमेस्टिगोफोरा, जो नाम से ही बोल रही है। जू मतलब एनिमल की तरह और मेस्टिगोफोरा मतलब फ्लैजिला, एनिमल की तरह इसका न्यूट्रिशन है, तो उसको बोलते हैं जूमेस्टिगोफोरा। अर्थात ये अपने आप अपना स्वयं भोजन नहीं बना सकता, तो क्लोरोफिल और क्रोमेटोफोर्स अनुपस्थित हैं
एब्सेंट है। न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक है, सेप्रोजोइक है, मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। फूड इनका ग्लाइकोजन है, रिजर्व फूड जो है अपना ग्लाइकोजन की तौर पे रखते हैं। ऑर्डर इसका देखोगे तो राइजोमेस्टिडा, काइनेटोप्लास्टिडा, ग्वाइनोफ्लेजिडिडा, डिप्लोमोनिडिडा, हाइपरमेस्टिजिडा, ट्राइकोमोनिडिडा। ट्राइकोमोनिडिडा और काइनेटोप्लास्टिडा के आप डिटेल में सिलेबस में भी आपके एक एक एनिमल है, वो है एनिमल लीशमानिया, ट्रिपैनोसोमा और जियार्डिया और ट्राइकोमोनास। 4 एनिमल्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं। ये आपको देख रहे हैं डायग्राम में, काइनेटोप्लास्टिडा भी है, ट्राइकोमोनास भी है, जियार्डिया भी है। तो ये 4 एनिमल्स आपको देखने स्टडी करने हैं डिटेल में, उनकी स्ट्रक्चर। सेकंड सुपर क्लास हमने ओपेलिनेटा। इसकी एंटायर बॉडी जो है वो सीलिया से ढकी रहती है, सीलिया लाइक फ्लैजेला होते हैं, उससे कवर रहती है। न्यूक्लियस 2 और 2 से ज़्यादा भी होते हैं और एंड आर मोनोमॉर्फिक भी होते हैं। पैरासिटिक लाइफ है मेनली ऑन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के ऊपर अपना परजीविता दर्शाता है। रिप्रोडक्शन है द्विविभाजन के द्वारा या सिनगैमी के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन का अर्थात जनन की क्रिया पूर्ण करता है। एक ही ऑर्डर पाया जाता है इसमें ओप्लेनिडा, इसका उदाहरण है ओप्लेनिना। अब थर्ड सुपर क्लास है सार्कोडीना। लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें चलन अंग जो है वो सूडोपोडिया है। उसमें मेस्टिगोफोरा में क्या था, फ्लैजेला था, और इसमें है सूडोपोडिया। और फूड जो कि फूड के कैप्चर करने में मदद करते हैं। फ्री लिविंग में कुछ इसमें परजीवी भी हैं। न्यूट्रिशन होलोजोइक है और सेप्रोजोइक पाया जाता है। फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उपस्थित हैं। मैराइन फार्म्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं रखते हैं। फ्रेश वाटर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रखते हैं। एंसिस्टमेंट भी पाई जाती है, मैंने पहले भी बताया, अनफेवरेबल कंडीशन में चारों तरफ अपने सिस्ट बना लेता है। 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, राइजोपोडा, एक्टिनोपोडा और पायरोप्लाज्मिडा। तो राइजोपोडा है वो लोबोपोडिया, फाइलोपोडिया और रेक्टिलोपोडिया का बना हुआ है। जर्नल बॉडी जो है नेक्ड होती है, विदाउट पेलिकल होती है, और सम केसेस में चैम्बर्ड शेल्स भी पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। इसके यदि उदाहरण देखें हम तो एमीबा, एंटमीबा आप पढ़ेंगे डिटेल में। एल्फीडियम, यूग्लिफा और इसी तरह ग्लोबिजिनिया, ये कुछ उसके उदाहरण हैं। अब हम क्लास सेकंड देखते हैं इसकी, एक्टिनोपोडा। ये सूडियोपोडिया और डेलिकेट फॉर्म ऑफ एक्सोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया है। ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। बॉडी जो है वो काइटिन और सिलिका शेल की बनी होती है। इसका आप उदाहरण देखेंगे तो एक्टिनोफाइनस भी है, सूडोस्पोरा है और क्लेथ्रिन है। तो ये कुछ उसके उदाहरण हैं। क्लास थर्ड जो है हम उसको देखते हैं, पायरोफेजमिडा। ये ब्लड पैरासाइट हैं, वर्टिब्रेट ब्लड के। वर्टिब्रेट जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनके ब्लड के पैरासाइट हैं। सीलिया और फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। ग्लाइडिंग लोकोमोशन है, तैरते रहते हैं। और थिलेरिया और बेबिसिया इसके उदाहरण हैं। तो इस तरह से हमने आज देखा सब फाइलम, फर्स्ट ही पढ़ा है अभी हमने, जिसकी हमने ऊपर हम फ्लो चार्ट में देखें सुपर क्लास जो है सार्कोमेस्टिगोफोरा। इस सुपर क्लास में इसकी सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा। इसकी 3 सुपर क्लास आती है, मेस्टिगोफोरा, ओप्लेनिटा और सार्कोडीना। मेस्टिगोफोरा के हमने 2 क्लास देखी, फाइटोमेस्टिगोफोरा, जूमेस्टिगोफोरा। आप अब फोकस करो फ्लो चार्ट में। ओपेलिनेटा की एक ही है, ओपेलिनेटा। सार्कोडीना की हमने 3 जो है वो क्लास देखी, राइजोपोडा, पायरोफेजमिडा, एक्टिनोपोडा। तो इस तरह से आज हमने एक सब फाइलम कवर किया है सार्कोमेस्टिगोफोरा।
नेक्स्ट ऑडियो में हम सेकंड फाइलम सब फाइलम करेंगे, स्पोरोजोआ नाइडोस्पोरा। थैंक यू।